जोरदार ताली उठा स्वागत कीजिए। सर, पूर्णिया की धरती पर आज के इस होटल ज्योति संजय के प्रांगण में हम अपने क्रिएटर महोदय पंकज सर का अभिनंदन करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट सर आपका हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आए और कृपया स्थान ग्रहण करें। सर, पंकज सर, एक मिनट हाँ फोटो लीजिएगा तो सर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कम से कम तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो भाई, बस एक मिनट सर। और ये 2006 से 2021 में इस बिटकॉइन का रेट बढ़ करके हो गया 54 लाख रुपए। विश्वास हो रहा है? हो रहा है ना? सब लोग जानते होंगे ये जो रेट गया है, सब लोग बिटकॉइन को जानते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक कॉइन आया जिसका नाम है मैट्रिक कॉइन, और ये कॉइन आया 2017-18 में, और ये जब आया तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो थी 2 पैसे। कितना था? 2 पैसा। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये जो कॉइन है वो लिस्टेड हुआ, मतलब 2019 में ये कॉइन वर्ल्ड वाइड लिस्टेड हुआ। उस टाइम इसकी कीमत थी 21 पैसे। दुनिया के सबसे बड़ा एक्सचेंज जो बाइनेंस है उसमें ये लिस्ट हुआ 2019 में 21 पैसे में, और 2021 में इस कॉइन की कीमत जो है वो बढ़कर के हो गई 244 2000, 4000, 8000, 10,000, 1 लाख भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख भी हो जाएगा। मतलब कॉइन की क्वांटिटी ही बढ़ जाएगी, रेट उसका जो हो जाएगा। ये होने वाला है फ्लिकर टेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में अभी बताएंगे हम। क्या होगा सर? कॉइन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी? इनकी क्वांटिटी ही बढ़ जाएगी। मतलब की और क्लियरिटी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो आप लोगों के सामने आज प्रोग्राम हो रहा है, तो पूर्णिया में इसके पहले मैं एक बार आ चुका हूँ, ये मेरा सेकंड विजिट है। और फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्ट मीटिंग हुआ था। आई होप इसमें से कुछ लोग होंगे जो मेरे से पहली बार भी पूर्णिया में मिल चुके होंगे। अब मैं पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि समय का ध्यान रखना है हम सबको, और समय का ध्यान रखते हुए हम कुछ पॉइंट पे जब बातचीत करेंगे तो पहला मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत लोग जब गुड्डू जी प्रेजेंटेशन अपना कर रहे थे तो बहुत लोगों का आवाज भी आ रहा था, मोबाइल भी चालू था। देखिए, मैं आज आप तक अगर आया हूं तो मेरा एक ही मकसद है कि मैं फ्लिकर को क्लियर करके जा सकूं। भाई हेलो, आपको बोलना है तो उसके लिए मैं अलग से पेमेंट करूंगा, बट बात कम करो। मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, मुझे आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट समय चाहिए।
मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप लोग मुझे समय दे देंगे, कुछ समय चाहिए, क्योंकि फ्लिकर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, लास्ट 17 महीने से हम लोग ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में भी, जैसा अगर मैं बोलूँ तो कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे गई है, लेकिन हाँ मैं ईमानदारी से बोलूँगा हमारी जो कम्युनिटी साइज है, जो बड़ी कम्युनिटी साइज है, वो इंडिया में है। इंडिया के बाहर भी हम जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहला एक इंटरनेशनल ट्रिप किया था थाईलैंड, अब उसके बाद हमारा सेकेंड भी वियतनाम में होने जा रहा है। लेकिन जस्ट हमारा मकसद क्या है, फ्लिकर जो आज की डेट में, प्लीज फ्लिकर जस्ट आप लोगों ने पहला पेज ओपन करिए, पीडीएफ फ्लिकर के विषय में अभी भी जो भी गुड्डू जी ने आपको बताया है उसको शॉर्ट एंड सिंपल एंड कॉन्क्रीट तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं पहले ये पूछूंगा कि इस फ्लिकर के अंदर कितने लोग अभी तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग मुझे कोऑपरेट करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत कुछ आप लोगों को बता के जा पाऊं जो फ्लिकर के ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर आ चुके हैं, फ्लिकर के कम्युनिटी के अंदर आ चुके हैं। प्लीज जो भी लोग हैं, गुरु जी आप भी हैं, खड़ा करें, आप भी विमल जी हैं, तो जो लोग भी हैं तो वो लोग ही हाथ को खड़ा कर दें। चलिए धन्यवाद। अब जो लोग अभी तक सुने हुए हैं, सुन के रखे हैं, जस्ट ये दूसरी बार सुनने के लिए आए हैं, वो कितने लोग हैं, थोड़ा सा एक बार प्लीज कॉपरेट। मतलब जो पहली बार सिर्फ सुन के आए, दूसरी बार सुनने के लिए फ्लिकर को। चलिए अब जो न्यू है, कुछ भी नहीं जानते, नथिंग, क्या है फ्लिकर, कौन सा अजूबा है, कौन से ग्रह से आया हुआ है, चलिए उनकी भी संख्या ज्यादा है। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं तीनों पर्सनालिटी जो ऑलरेडी हैं, जो अभी अभी आए हुए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो अभी अभी कुछ भी नहीं सुने हैं, मैं शॉर्ट एंड सिंपल में चलूंगा क्योंकि ज्यादा लेंथी करूंगा। ये फ्लिकर है क्या, आगे इसको ही आप समझ लीजिए, तब आगे का प्रोग्राम आपको समझ में आएगा। फ्लिकर जो है ये कोई भी मंगल ग्रह से आया हुआ सामान नहीं है। फ्लिकर एक कम्युनिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कम्युनिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी ट्रेडिंग का नाम भी सुने होंगे नाम, तो उनको एक चीज मालूम होगा, ट्रेडिंग में दो समूह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। आज के डेट में आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं, आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हम इंडियन पर्सन है तो हम इंडियन में तो हम सब लोग जानते हैं कि जस्ट एक शेयर मार्केट बोल के एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग शेयर का लेन देन करते हैं, वहां पे मुनाफा भी करते हैं और लॉस भी करते हैं और होल्ड भी करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जस्ट वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका फंड लॉस हो रहा है या तो होल्ड हो रहा है। एक्चुअल में फ्रैंकली स्पीकिंग वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर मैं ये ईमानदारी से बोलूं कि यहाँ मैं पूर्णिया की धरती पे खड़ा हूं, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत लोगों के पास किसान, मतलब किसान फार्मर से आते हैं, उनके पास अच्छी खासी जमीन होगी, तो क्या वहां पे भी अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप किसानी कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब आपको नॉलेज की सख्त जरूरत है। जब गेहूं का सीजन है और हम धान को लगाएंगे तो हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमें नॉलेज की जरूरत है। तो वैसे ही हर फील्ड में आपको नॉलेज की जरूरत चाहिए, हर फील्ड में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो 100% कोई भी इंसान आपको पीतल का चीज सोने में बेच के चला जाएगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पीतल भी पीला है और सोना भी पीला है। मेरे ख्याल से यहाँ के लोग बहुत खामोश रहते हैं क्या? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, देखिए इसके अभी मैं ईमानदारी से बोलूँ, जस्ट परसों पटना में प्रोग्राम करके आया, इसी बिहार की राजधानी है, और बहुत मजा आया वहां पे प्रोग्राम करके। क्या होता है ना, इंटरेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप जैसे गुड्डू जी कंटिन्यू बोल रहे थे, अगर मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो भले फ्लिकर, मैं आज आप लोगों को ओपन बता रहा हूँ, फ्लिकर करना जरूरी नहीं है। फ्लिकर को सुनिए और अपने अपने फील्ड में यूज करिए। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आप आज तक ऐसा आदमी पाए नहीं होंगे, मैं उल्टा बोल रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग अच्छे से सिर्फ एक चीज सीखने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए, लेकिन उसमें आदान और प्रदान दोनों जरूरी रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बुलाया गया है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। हाँ, आप बोलिए, तब बोलिए जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूं,
तो वहां पे थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ आप मेरे आवाज को आराम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन आंसर भी, जैसे कुछ लोग अभी खड़े हो गए थे, मैं ऐसे ऐसे चीज को क्लियर करते जाऊंगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट में कोई पॉइंट में छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैं ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से गूगल पे सर्च करिए मुंबई कहाँ है और पूर्णिया कहाँ है, तो मैं मुंबई से पूर्णिया अगर आया हूं तो सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं यहाँ पे कुछ फ्लिकर के लिए अवेयरनेस फैला सकूं। अब अवेयरनेस किस चीज का? क्या मैं यहाँ पे कोई स्कीम लेके आया हूं? क्या मैं यहाँ पे कोई ROI प्लान लेके चलाने आया हूं? क्या मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान लाया हूं? क्या यहाँ पे पैसा डालने वाला प्रोग्राम चल रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसी होटल में इसके पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए होंगे अलग अलग लेवल के, लेकिन मैं आप सबको एक प्रॉमिस कर रहा हूं, जब ये प्रोग्राम क्लोज होगा आप लोग स्थिर मन से सोचिएगा कि क्या ऐसा प्रोग्राम इसके पहले भी हुआ है क्या, ये आप लास्ट में डिसाइड करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो मैं जो आप लोगों से बात करूं उसको आगे आप लोग अच्छे से समझिएगा कि फ्लिकर है क्या। मैं आप लोगों का आगे प्रोग्राम शुरुआत होने के पहले मैं एक दो चीज क्लियर कर दूं। फ्लिकर कोई स्कीम नहीं है, फ्लिकर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, फ्लिकर कोई रिटर्निंग प्लान नहीं है। जिसके भी माइंड में ये है कि आज हम एक ऐसा प्लान सुनने चल रहे हैं जहां पे मंथली रिटर्न मिलता हो, वीकली रिटर्न मिलता हो, डेली रिटर्न मिलता हो, अरे छोड़ दीजिए 5 साल में कभी रिटर्न मिलता हो, तो मैं आगे क्लियर कर रहा हूं, आप लोग गलत जगह आके बैठ गए। यहाँ पे रिटर्निंग की कोई प्लान नहीं चलती। यहाँ पे कोई भी ROI, जैसे बोलते हैं ना मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं रिटर्निंग प्लान जैसा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चलता। यहाँ पे चलता क्या है? यहाँ पे चलता है फंडामेंटल कैलकुलेशन। आज आपसे अगर मैं यहाँ पे, जहां तक मुझे उम्मीद है पूरी ब्रह्मांड जानती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्णिया में भी उस चीज का नॉलेज होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी को एक को अगर मैं बोलूं तो मुझे जरूर कोऑपरेट करिएगा। 1 + 1, एक और एक प्लस मीन्स क्या बोलते हैं हिंदी में, जोड़, एक जोड़ एक, 1 + 1 कितना होता है? जो अपना हाथ खड़ा करे वो मुझे बता सकता है। प्रमोद जी थैंक यू, नो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं जी, प्लीज आप एक + 1 कितना होता है? 2 होता है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आपका जो घर में बच्चा होगा जब वो आपकी उम्र तक पहुंच जाएगा तो क्या वो 2, 3 का भी हो सकता है क्या? चलिए छोड़ दीजिए, उसका बच्चा जब आपकी उम्र तक पहुंच जाएगा, जब आप दादाजी बन जाएंगे, तब क्या 2 का 3 हो सकता है क्या? मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। फंडामेंटल, अगर आपका फंडामेंटल कैलकुलेशन क्लियर है तो वो जिंदगी भर 2 रहेगा। 1 + 1 2 ही हो सकता है, 1 + 1 3 हो सकता है। अगर कोई 3 कर सकता है तो इसमें से कोई एक जन हाथ खड़ा करे। यस, एक्चुअली मैं आप लोगों के पास जो आया हूं ना, वो एक अलग चीज समझाना चाहता हूं। मैं 17 महीने से जो काम कर रहा हूं, पूरी कम्युनिटी जो लगी हुई है जिसमें सारे लोग लगे हुए हैं, आज इस कम्युनिटी में नियर अबाउट 30,000 प्लस लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमने सिर्फ एक ही कोशिश किया है, जो समझ सके वो इस कम्युनिटी में है। तो इसका मतलब क्या है कि सब समझ लिए, या इस हॉल में भी जितने लोग बैठे हैं क्या फ्लिकर में सब आ जाएंगे? मैं ऐसा कभी उम्मीद भी नहीं रखता। आज अगर मैं इंडिया का सबसे बड़ा संगठन एज अ कॉर्पोरेट लॉबी की बात करूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस, आप लोग जानते होंगे LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मैं आप सबको बताऊं ये बहुत ही पुराना संगठन है और बहुत ही अच्छा है, जिसमें मैं भी अपना LIC करवा के रखा हूं। LIC आज जितने के दरवाजे गई है, क्या सबने LIC करवा लिया है? नहीं। क्लियर है ना? आप लोगों को पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। वैसे ही फ्लिकर एक कम्युनिटी है, LIC ने भी एक अपनी कम्युनिटी को डेवलप किया है, और मैं गर्व से बोलता हूं कि LIC में मेरा भी LIC करके रखा हूं। वैसे ही हर लोग अपनी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, हर अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में रहता है, डिसीजन आपके हाथ में कि आपको किसके साथ जाना है। जस्ट वो अथॉरिटी, वो परमिशन सामने वाले के पास में नहीं है, वो इंसान आके बताएगा। जैसे कि आज मैं इस पूर्णिया की धरती में आया हूं, मेरा काम है सिर्फ बताना, डिसीजन लेना मेरा काम है या आपका काम है?
डिसीजन लेना मेरा काम है या आपका काम है? जब मैं पूरा खत्म करूंगा तो ऑब्वियसली आप लोगों का ही काम है। अब वो डिसीजन कैसा होना चाहिए? मैंने मार्केट में बहुत सारे चीजें देखी हैं, हो सकता है आप लोग भी देख रहे होंगे कि मार्केट में, क्योंकि आप भी बने हुए और मैं भी बना हुआ हूं, तो एज अ रिटर्निंग प्रोजेक्ट बहुत हम लोग सुनते हैं। बार बार यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी आया है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत बेरोजगारों को रोजगार, और जो रोजगार है उनकी लाइफ सेट कर देगी। लेकिन जहां पे अच्छाई होती है ना, वहां पे बुराई भी जाती है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो बुराइयों की संख्या कुछ ज्यादा है, मैं खुद भी इस चीज को मानता हूं। एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ लोभ और लालच का ही कमिटमेंट होता है। वो क्या होता है? आप यहाँ पे पैसा लगा दीजिए, आपको महीने का 20% रिटर्न आएगा, आपका फंड एक साल में 2 गुना बन जाएगा, आपको डेली इतना रिटर्न आएगा। आप में से ईमानदारी से अपने पैसे की जवाबदारी लेके बोलिए कि कितना सच्चाई है उस प्रोजेक्ट में, जहां पे आप खुद पैसा लगाते हो, आप खुद लगाते हो और डूबने के बाद अपने जो जिसने आपको बताया उसके कॉलर को पकड़ते हो। और सच्चाई बात है, पकड़ना भी चाहिए। लेकिन अगर आप उसमें नहीं गए होते, तो वो पैसा तो आपका सेफ होता था कि नहीं होता था? यस। आप समझ जाइए कि मैं जो भी चीज बताने चल रहा हूं, एंड ऑफ द टाइम मैं यहीं पे लेके आऊंगा। आप लोग खुद पैसा लगाते हैं और अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अमीर बनने की अगर कोशिश नहीं करते हैं तो कम से कम ये सोचते हैं कि हमारे घर में कम से कम लाख रुपया पड़ा है, 2 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, तो मैं कुछ पैसा लगा दूंगा तो 1 साल 2 साल में मेरे घर में इतना पैसा आ जाएगा। कितने लोगों के घर में आ गया? अगर आ गया तो ऑब्वियसली मैं बोल भी रहा हूं सामने से, जब कुछ प्रोजेक्ट चालू होता है ना, तो कुछ परसेंटेज के लोग ही उसमें पैसा बना पाते हैं। सब बना लेते हैं क्या? नहीं। सारे पैसे कहां जाते हैं? आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं मार्केट को निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं निगेटिव आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने पैसे को जहां पे भी लगा रहे हैं, क्यों नहीं उसका रिसर्च करते, क्यों नहीं उसको स्टडी करते कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी वीक है कि वो चीज वो नहीं कर सकती? महीने का 20% रिटर्न, महीने का 10% रिटर्न, महीने का यहां तक सुनता हूं 50% रिटर्न। इसका मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी वीक है कि जो लोग ये ला रहे हैं, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी इनसे कई गुना ज्यादा बेटर है। इसका मतलब तो यही होता है, मैं जहां तक समझ सकता हूं। मूर्ख कौन है? इंडियन गवर्नमेंट या जो ला के जो लोगों को ले रहे हैं? उसके बावजूद भी हम लोग यही सब काम कर रहे हैं। डजंट मैटर, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, ये आगे भी चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप खुद फंसना चाह रहे हैं 100%। अगर मछली जिससे पकड़ी जाती है उसमें अगर दाना ना लगे तो मछली फंस सकती है क्या? नहीं। जस्ट वो दाना लगाने का काम हो रहा है और आप उसमें फंस रहे हैं। जब मछली को पानी से निकाल लिया जाता है तब भी मछली जिंदा रहती है क्या? नहीं। कहानी वही है सब मार्केट का। जब तक आप पानी के अंदर है, आपका पैसा आपके पास है, तब तक आप जिंदा हैं। लेकिन अगर वो मछली में आप फंसे और बाहर आए तो उसके बाद भी आप जिंदा रहेंगे क्या? आपके पैसे गए, खत्म हो गए। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ 2, 4, 10 लोग कमा सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इतने लोगों में से कोई भी खड़ा होकर बोल दे कि हम सब लोग पैसा कमा रहे हैं। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो हर वक्त एक स्टडी करिए। स्टडी मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पैसे को जहां पे भी लगा रहे हैं, चाहे वो 10 रुपया ही क्यों ना हो, आप उसके पीछे आके स्टडी करिए कि हमारा पैसा सुरक्षित है तो कैसे है, हमारा पैसा ग्रो करेगा तो कैसे करेगा। मैं आप लोगों को जो आज यहाँ पे बताने चल रहा हूँ फ्लिकर के विषय में, मेरा काम सिर्फ बताना है, स्टडी करना आपका है। लास्ट 17 महीने में मैं इंडिया मार्केट में ऐसे ही घूम के प्रचार प्रसार किया हूँ एक न्यू कम्युनिटी के विषय में। मैं आप लोगों को कहीं से भी ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आपको मंथली कुछ रिटर्न आएगा। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को कहीं से भी प्रॉमिस नहीं करने वाला हूं कि आप लोगों को मंथली रिटर्न, ईयरली रिटर्न या 10 साल में भी कोई रिटर्न आपको मिलने वाला है। नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग इस फ्लिकर के अंदर क्यों हैं, इस फ्लिकर में अपना समय क्यों दे रहे हैं?
उसको समझना है आप लोगों को। क्यों दे रहे हैं कि मार्केट में जब 20% का रिटर्न चल रहा है, यहाँ पे बोला जाता है कि नो परसेंटेज। अगर आप लोगों को दिखेगा तो यहाँ पे एक वर्ड है नो परसेंटेज। यहाँ पे कुछ लोगों को मालूम जरूर होगा कि मार्केट का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को समझिए, स्टॉक मार्केट, मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा ये पॉइंट, ये मैंने अभी जो बनाया है इसको क्या बोलते हैं मार्केट में जी? थोड़ा सा जोर बोलिए। यस, परसेंटेज बोलते हैं। आपने कभी सुना है स्टॉक मार्केट में परसेंटेज? जैसे कि आप एक बहुत ही हमारे, मैं आपका मान सम्मान भी करता हूं और वो मेरे रोल मॉडल भी हैं, हमारे टाटा सर। आप टाटा का एक शेयर खरीद लीजिए और उस शेयर का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 100 रुपया का रेट है। मैं टाटा का शेयर का बात कर रहा हूं और मान लीजिए ये 100 रुपया का रेट से आपने शेयर खरीदा। अगला दिन, अगला मिनट, अगला सेकेंड आपका वो रेट 101 रुपया भी हो सकता है, 99 रुपया भी हो सकता है। ये कितने लोगों को मालूम है उस शेयर का? चलिए 101 रुपया हो गया तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर मान के चलिए वो शेयर का रेट 99 रुपीज हो गया, तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है, जिसको हम लोग पूंजी बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको मूड़ी बोलते हैं, मैं उसको कैपिटल अमाउंट बोल रहा हूं जिसको हम पूंजी बोलते हैं। जब आपका जो शेयर लिए थे उसमें से 1 रुपया कम हो चुका है, आप क्या टाटा सर के घर पे जाके उनको ब्लेम करेंगे क्या कि मेरा 1 रुपया आपने माइनस कर दिया? कोई भी एक आदमी यहाँ पे हाथ खड़ा करके बोले कि ऐसा कोई जाके उनको बोल सकता है कि मेरा 1 रुपया माइनस आपके वजह से हो चुका है? नहीं बोलेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं एंड ऑफ द, जब ये क्लोज होगा, मेरा ये 17 महीने का हिस्ट्री रहा है। गूगल, यूट्यूब पे जाके आप चेक करिएगा। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो फिर आप लोग नहीं उठना चाहेंगे, मैं तो उठ के चला जाऊंगा। सिर्फ आप लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को इतना डीपली लेके चला जाऊंगा कि हो सकता है कुछ लोग सोते हुए भी जाग जाएंगे कि ये समझा क्या रहे हैं। आप लोगों को समझना है कि टाटा सर को कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता कि आपकी वजह से मेरा 1 रुपया नुकसान हो गया, क्योंकि वहां पे जो पूरा ट्रेड चलता है ना, वो ट्रेड चलता है कम्युनिटी से। आज नियर अबाउट 130 करोड़ की आबादी है, तो क्या 130 करोड़ की आबादी पूरे सब जनसंख्या वहां पे ट्रेड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि इसका 1%, 2% या चलो 10%, कोई भी संख्या हो सकता है, आई डोंट नो, बट अगर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं तो क्या सब पैसा कमा रहे हैं क्या वहां पे? नहीं कमा रहे। शक्तिशाली, पैसे में भी शक्तिशाली। तो अब मैं यहाँ पे आया हूं तो क्या मैं उनके सामने टिक पाऊंगा क्या? नहीं टिक सकता। लेकिन मेरी सोच तो टिक सकती है ना। आप में से कोई कुछ भी सोच रहा होगा, कोई किसी का सोच रोक सकता है क्या? अगर कोई किसी का सोच रोक दे तो मैं बोलता हूं ये प्रोग्रेस हो सकता है क्या? वैसे ही ये फ्लिकर का सोच मेरा है। अब सोच में क्या फर्क हुआ कि मैं जस्ट 9 ईयर से मैं ट्रेड करता हूं, मैं भी मार्केट में ट्रेड करता हूं। मैं ओपन बोलूंगा, मैं भी अगर 9 इयर्स का जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने भी बहुत नुकसान खाया। मैं फायदे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने भी बहुत नुकसान खाया इस मार्केट में और कमाया भी है, तब जाके ये एक्सपीरियंस मिला है मुझे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि वो मार्केट और हमारा ये जो फ्लिकर का मार्केट है, क्या क्या डिफरेंस है। अगर मैं आप सबसे ये पूछूं, जैसे कि आई डोंट नो कि आपके पूर्णिया में वो चीज चलता है कि नहीं चलता है, जैसे कि स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, ऐसा कुछ चलता है यहाँ पे? क्या यहाँ पे कोई लोग ऐसा बता सकते हैं कि 10 साल पहले भी यहाँ पे ऐसे कुछ व्यवस्था थी? जी, मेरे मुंबई में भी नहीं थी, लेकिन आज हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं वो सोच वाला पर्सन जो भी होगा, वो भगवान ने भेज दिया नीचे, या किसी इंसान के अंदर वो सोच पैदा हुआ और उसने वो चीज डेवलप कर दिया? 100% वो इंसान जिसने आज वो चीज को सोचा, आज वो मार्केट से अलग है या मार्केट के जैसा ही है? मार्केट से अलग है 100%। मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर आपको मार्केट की स्टडी करनी है
तो आपको मार्केट से अलग होके करना पड़ेगा। इसलिए मेरा अपना खुद का लाइफ मैंने जब 9 इयर्स दिया है, तो मैं आज भी अपने आप को बोलता हूँ मैं ट्रेडिंग में अभी भी अनएजुकेटेड हूँ, नॉट एट ऑल इज एजुकेटेड। क्योंकि ट्रेडिंग इतनी बड़ी समुद्र है जिसको आप लास्ट डे लास्ट टाइमिंग तक नहीं बोल सकते कि आप सीख गए। ट्रेडिंग इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं 9 साल में मैंने जो सीखा वही चीज को मैंने यूज किया फ्लिकर में, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है FKR। वो क्या क्या है वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को अगर ये बोल दूं कि जस्ट जहां पे मैं ट्रेड करता हूं या दुनिया के और भी परसेंटेज के लोग ट्रेड करते हैं, गुड्डू जी आके बता भी रहे थे कि जस्ट वहां पे 5% लोग प्रॉफिट करते हैं, 95% लोगों का फंड या तो होल्ड होता है या तो लॉस में रहते हैं, या तो वो सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरा फंड रिकवर हो जाए। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट है ना? लेकिन आप लोग सिर्फ एक चीज समझिए कि अब जो फ्लिकर का भी जन्म हुआ है, अगर ऐसे ही पैटर्न पे चलेगा तो फ्लिकर में आज 30,000 की कम्युनिटी बन सकती थी क्या? 30,000 की कम्युनिटी तो छोड़िए, हम मात्र 2 से 4 लोग से 204 लोग पे ही रह जाते, थीम आगे ही नहीं बढ़ सकती थी, पॉसिबिलिटीज ही नहीं था। हमने क्या सोचा वो चीज अब मैं रखूंगा। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी। आज की डेट में शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या आज की डेट में जहाँ पे यहाँ पे होलसेलर हो, रिटेलर हो, आज हर जगह की कम्युनिटी की जरूरत है कि नहीं है? मैं यहाँ से नीचे अभी देखता हूँ कि इस होटल के नीचे एक शोरूम है, उस शोरूम में कपड़े का मार्केट आई हो, उस कपड़े की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो पब्लिक है पूर्णिया में, जो पूर्णिया में पब्लिक है, अगर उस शोरूम के अंदर ना जाए और ना बाइंग करे तो उसका कोई इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब रिक्वायरमेंट हर जगह क्या है? कम्युनिटी। अब मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि कम्युनिटी को 2 तरीके से लोग मार्केट में यूज करते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव में मुझे बोलना नहीं है कि जो मार्केट चल रहा है आप सब कुछ जानते हैं। मैं फ्लिकर के विषय में बताऊंगा कि फ्लिकर क्या कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है। अब डिसीजन मेकिंग आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि फ्लिकर की जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है वो सही रास्ते पे जा रही है या गलत रास्ते पे जा रही है, ये डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कम्युनिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, मार्केट कोई परसेंटेज का प्रॉमिस नहीं करता, कोई भी स्टॉक मार्केट, फ्लिकर भी कोई परसेंटेज का प्रॉमिस नहीं करता। जो लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे अच्छे से फिर से रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, फ्लिकर कोई भी प्रॉमिस नहीं करता परसेंटेज का। एग्जांपल के तौर पे कि आज शेयर जैसे खरीदते हैं 100 रुपया का और वो अगले दिन या अगले मिनट 99 रुपया हो जाता है, वैसे ही फ्लिकर का भी फंड आपका 100 का 99 होगा और 100 का 101 भी होगा और 1001 भी होगा। अब ये 100 का 101 और 1001 कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, और 100 का 99 क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है क्या कि मार्केट सिर्फ ऐसे ऊपर चला जाए उसको ट्रेडिंग बोलते हैं क्या? कितने लोगों को मालूम है ट्रेडिंग का मतलब ऐसा होता है कैंडल ऐसे ऊपर जाना चाहिए? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, थैंक यू वेरी मच। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है अब फिर ऐसे आ जाता है मार्केट, राइट? मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग का पैटर्न ये चलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि फ्लिकर कैसे काम करता है या मार्केट कैसे काम करता है। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्या मेरे मैं पीछे अगर पूछूं आप लोगों को समझ में थोड़ा सा, अगर नहीं तो थोड़ा सलमान खान वाला डायलॉग भी बोलूं क्या? बंबई से आया हूं। देखिए अब मैं यहां पे लिखता हूं शेयर मार्केट और यहां पे लिख देता हूं मैं फ्लिकर। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है। ये मालूम है आप लोगों को, पूरी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जस्ट हमारा फ्लिकर भी डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ये कैसे चलता है आप लोगों को मैं सेकंड पेज पे बताऊंगा। ओपन सेकंड पेज, थैंक यू। देखिए यहाँ पे जस्ट जो डिमांड एंड सप्लाई है, पहला मैं बता दूं ये जो आप लोगों को ब्लॉक साइज दिख रहा है ना, ये ब्लॉक साइज एक हमारा डिमांड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग लमसम इस हॉल के अंदर नियर अबाउट 150-200 लोग बैठे हैं,
तो जो भी लोग हम बैठे हैं, लेकिन अगर मैं इस हॉल के अंदर बोल दूं कि 1000 लोग बैठना है, बैठ पाएंगे क्या? पॉसिबिलिटीज है 1000 आ जाए। वैसे ही यहाँ पे पहला जो घर था वो एक 100 मैटिक का था। 100 मैटिक मतलब जस्ट अगर मैं आपसे एक बात करता हूं, जैसे कि ओला और उबर जब मार्केट में आए तो वो जब अपने सोच को लेके आए तो क्या उसी दिन लाखों लोगों को अप्लाई कर लिए थे क्या? वो आगे ट्रायल फेस में मार्केट में गए। वैसे ही जब ये फ्लिकर की शुरुआत हुई तो हमने भी जस्ट मार्केट में एक ही चीज किया कि पहला हमने बड़ा ब्लॉक साइज में काम नहीं किया। हमने पहला ब्लॉक साइज क्या किया? 100 मैटिक, ओनली 100 मैटिक का ब्लॉक साइज से हमने स्टार्टअप लिया और 100 मैटिक के ब्लॉक साइज में हमारी एक रेट कोटेड हुई, क्योंकि विदाउट रेट आप कोई भी चीज लेने जाएंगे तो उसका एक एमआरपी प्राइस होता है। वैसे यहाँ पे भी हमारा एक रेट आया और उस रेट में कितना क्वांटिटी में कितना माल मिल रहा था, मींस शेयर मिल रहा था, मतलब एक मैटिक में 10 करोड़ की क्वांटिटी मिल रही थी। अब देखा ये गया कि जस्ट जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 17 मई 2022, मैं आप बता रहा हूं 2022 न कि 2023, 2022 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो ये ब्लॉक भरा और उसके बाद ये 1000 मैटिक का ब्लॉक साइज कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अगर आपका धंधा चल रहा है तो आप धंधे में और पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। वैसे ही यहाँ पे जस्ट जब पहला ब्लॉक फुल हुआ तो सेकंड ब्लॉक उससे 10 गुना बड़ा ब्लॉक साइज ओपन हुआ, 10 गुना बड़ा। और उस ब्लॉक साइज में मैं एमआरपी अगर देखा जाए तो एमआरपी में 10 कम हुआ, लेकिन साथ साथ में एक मैटिक में जो क्वांटिटी है वो 1 करोड़ पे आ गया। मतलब अब मैं आपको बताऊंगा, इसी चीज को आपको समझना है। जो चीज ये चीज समझ गया, समझ जाइए सारा चीज समझ गया। अगर यहाँ 100 लोग थे, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। अगर ये संख्या बढ़ी तो ये क्या हुआ? फिर डिमांड हुआ, मतलब डिमांड क्रिएट होना चालू हुआ। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो क्वांटिटी है 10 करोड़ से 1 करोड़, तो सप्लाई कम हो गया या ज्यादा हुआ? अगर कम हुआ तो जस्ट इसी को बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट यही चीज मार्केट भी करता है, यही सेम चीज मार्केट करता है कि आप डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जो नीचे शोरूम है और वहां पे मान लीजिए जो मैडम आए हुए हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों को कोई ड्रेस या कोई साड़ी पसंद आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं, वो पसंद आ गया, लेकिन अब वो साड़ी मात्र एक है, ओनली वन, लेकिन आपको उसको स्टॉक में लेना है, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैडम आप लोग बताएं। बढ़ रहा है। मतलब आप समझ जाइए, अगर अब इसका डिमांड बढ़ रहा है तो अब इसका जो आने वाला समय रहेगा वो रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब यही चीज समझना है, मार्केट में अगर ये चीज चल रहा है तो हमारे फ्लिकर में भी हर ब्लॉक साइज में 10-10 गुना क्वांटिटी कम होता है, 10-10 गुना क्वांटिटी कम। लेकिन इसका मतलब 10-10 गुना क्वांटिटी जब कम होता है तो रेट आपका जो इंक्रीज होता है वो कितना गुना होता है? 10 गुना। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरैक्ट करूंगा, आप 10 गुना पे ही बेचेंगे ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा। शेयर मार्केट में आपने टाटा का एक शेयर खरीदा, आपने 100 रुपया में एक शेयर को खरीद लिया है, आप चाहते हो 1 रुपया में बेचना, आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं ना? राइट बोलो या रॉन्ग बोल रहा हूं? वैसे ही फ्लिकर में भी आपने जब एंट्री लिया उसके बाद आपको 1% में भी अपना प्रॉफिट बुक करना है, आप बुकिंग शुरुआत कर सकते हैं एज यू विश। आप अपना प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं, मैं ओपन बोल रहा हूं।